नमस्कार, मैं प्रदीप कुमार और आप देख रहे हैं राष्ट्रीय समर्पण टाइम्स न्यूज चैनल। राष्ट्रीय समर्पण टाइम्स न्यूज चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है और अब बात कर लेते हैं खबरों की। दरअसल आपको बता दें कि खबर बहादुरगढ़ के सफाई कर्मचारियों से संबंधित है। आज बहादुरगढ़ के सफाई कर्मचारियों के द्वारा नगर पालिका कर्मचारी संघ हरियाणा के बैनर के तले 2 दिवसीय कार्मिक भूख हड़ताल का आयोजन किया गया। दरअसल आपको बता दें कि पिछले दिनों 16 सूत्रीय मांग पर जो सरकार के बीच और इन कर्मचारियों के जो बड़े पदाधिकारी हैं उनके बीच जो समझौते हुए उनको सरकार के द्वारा अभी भी लागू नहीं किया गया है और इसी के चलते जो है 2 दिन की कार्मिक भूख हड़ताल आज से शुरू सफाई कर्मचारियों के द्वारा नगर पालिका कर्मचारी संघ हरियाणा के बैनर के तले कर दी गई है। वहीं आपको बता दें कि बहादुरगढ़ के इकाई प्रधान राजपाल जी का कहना है कि जिस तरह से सरकार बार बार अपने वादे करती है और बार बार में हमारे जो धरने प्रदर्शन और आंदोलन होते हैं उनको कहीं ना कहीं कमजोर करने के मकसद से बीजेपी सरकार इस तरह का जो कार्य कर रही है वो बिल्कुल ही गलत कार्य है। वही आपको बता दें कि बीजेपी सरकार के जिस तरह से मजदूर विरोधी जो नीतियां जो लागू की गई है उसके विरोध में भी सफाई कर्मचारियों के द्वारा धरना प्रदर्शन किया गया। वही आपको बता दें कि नगर पालिका कर्मचारी संघ हरियाणा के बहादुरगढ़ के इकाई प्रधान श्री राजपाल जी ने बताया कि कई जो हमारी मांगे हैं उनको सरकार के द्वारा पूरा नहीं किया गया है, जिसके चलते हमारे द्वारा लगातार सरकार का विरोध किया गया है। आपको बता दें कि कई ऐसी मांगे हैं जैसे कि कच्चे कर्मचारियों को पक्का करना, समान काम समान वेतन देना और जितनी भी पूर्व में उनकी जो मांगे हैं वो अभी तक भी बीजेपी सरकार ने कोई लेटर जारी नहीं किया गया है और इसी के चलते लगातार जो है बहादुरगढ़ के सफाई कर्मचारी आंदोलन कर रहे हैं। वही आपको बता दें कि सफाई कर्मचारियों के इकाई प्रधान राजपाल ने यह भी बताया कि कोरोना वायरस की महामारी के चलते जिस तरह से सफाई कर्मचारी एक योद्धा के रूप में अपना कार्य कर रहे हैं और सैनिटाइज करते वक्त उनको केमिकल की वजह से झुलसना पड़ा है और ऐसे में हमारी जो मांग थी वो ये थी कि जिस भी कर्मचारी को सैनिटाइज करते वक्त जो है झुलसा गया है कर्मचारी जो उसको 50,000 रुपये की आर्थिक सहायता सरकार दे, लेकिन सरकार के द्वारा 50,000 की नहीं लेकिन 20,000 की जो है सहायता देने की बात कही गई है, लेकिन उसमें भी सरकार के द्वारा कंडीशन लगा दी गई है और इसका भी विरोध राज्यपाल के द्वारा किया गया है और उसके साथ साथ सफाई कर्मचारी को है। वही आपको बता दें कि टीचरों का भी मामला नगर पालिका कर्मचारी संघ हरियाणा के द्वारा उठाया गया है। राज्यपाल इकाई प्रधान ने बताया कि जिस तरह से जो टीचरों को हटाया गया है वो बड़ा ही एक गलत सरकार का कदम है। जिस तरह से सरकार एक रोजगार देने की बात करती है वही दूसरी तरफ सरकार रोजगार छीन रही है। और भी कई मांगे हैं नगर पालिका कर्मचारी संघ हरियाणा की, तो आइए दिखाते हैं आपको सफाई कर्मचारियों के बहादुरगढ़ के इकाई प्रधान राजपाल ने क्या कुछ कहा। देखिए हमारी मैं राजपाल नगर पालिका कर्मचारी संघ हरियाणा इकाई प्रधान व राज्य सदस्य। हमारा सरकार से 25 अप्रैल को सरकार से वार्ता हुई थी और बैठ के टेबल बातचीत हुई थी। 16 सूत्रीय मांगों पर सहमति बनी थी, लेकिन सरकार ने आंदोलन को कमजोर करते हुए उन मांगों को सहमति बनाई, लेकिन सरकार ने पत्र जारी नहीं किया। तो हम सरकार से मांग करते हैं, आज हमारी क्रमिक भूख हड़ताल है और कल भी हमारी क्रमिक भूख हड़ताल रहेगी। अगर सरकार ने भी हमारी जब भी समझौतों का लेटर जारी नहीं किया तो नगर पालिका कर्मचारी संघ हरियाणा फिर 29 और 30 तारीख को कर्मचारी अपना पैन डाउन और जॉब डाउन करेगा, लेकिन कर्मचारी अपनी ड्यूटी पर आएगा लेकिन काम नहीं करेगा। और सरकार ने फिर भी इन बातों में सहमति नहीं बातचीत के लिए बुलाया तो नगर पालिका कर्मचारी संघ हरियाणा 7 और 8-9 तारीख को जुलाई को राज्यव्यापी हड़ताल करने को मजबूर होगा। इसके जिम्मेवारी सरकार बीजेपी सरकार होगी। काफी लंबे समय से धरना प्रदर्शन जो है नगर पालिका कर्मचारी संघ हरियाणा कर रहा है, लेकिन बात सिरे नगर पालिका कर्मचारी संघ हरियाणा जब भी अपना आंदोलन करता है तो सरकार उस आंदोलन को कमजोर करने के लिए इस सरकार अपनी बातचीत के लिए बुला लेती है, लेकिन सरकार से बातचीत सारी मांगों की सहमति बनी कि जो आज एक कोरोना बीमारी महामारी एक चली हुई है, नगर पालिका कर्मचारी संघ ने मांग की थी कि इस कर्मचारी को कोई हादसा हो जाता है इस दौरान
उसके परिवार को 50 लाख रुपए मिलने चाहिए और एक सरकारी नौकरी। लेकिन सरकार ने बातचीत कर ली थी और एक जो कर्मचारी सैनिटाइजर करते हुए जख्मी हुए 50,000 की मांग करी थी, सरकार ने 20 हजार का लेटर जारी किया। लेकिन सरकार ने लेटर जारी कर दिया, एक कंडीशन उसके अंदर ऐसी डाल दी। हम सरकार से पूछना चाहते हैं या अधिकारियों से पूछना चाहते हैं, एक सफाई कर्मचारी सैनिटाइजर करते हुए जख्मी होया, कोई अधिकारी जख्मी नहीं होया, न कोई सरकार जख्मी नहीं हुई, लेकिन उसके ऊपर कंडीशन डाल दी कि इसको सरकारी डॉक्टर MBS क्या बोलते उसको, CMO इसको पास करेगा। हम CMO के पास उस फाइल को लेकर गए तो CMO ने इसको जवाब दिया कि हम इसको टेस्ट करेंगे। हम CMO डॉक्टर साहब से पूछना चाहते हैं, उस कर्मचारी को जब एक 20-25 दिन जख्मी हो गया और वो ठीक हो चला गया, तो उस कर्मचारी को हम कहां से दाग दिखाएंगे और कहां से उसको जख्म दिखाएंगे। तो हम सरकार से मांग करते हैं, जो ये लेटर जारी किया उस कंडीशन को जो CMO के नाम किया गया उसको हटाया जाए और क्लियर साफ शब्दों में लिखा जाए कि इन कर्मचारियों को 20-20 हजार रुपये मिलने चाहिए। और नगर पालिका कर्मचारी संगठन एक मांग और करता है, काफी साल से ये लड़ाई लड़ रहा है कि कच्चे कर्मचारी को पक्का किया जाए और उसको समान काम समान वेतन किया जाए। लेकिन सरकार इन गरीब सफाई कर्मचारियों पर कोई ध्यान नहीं दे रही। लेकिन सरकार एक और इस कोरोना महामारी बीमारी के आड़ में एक और मुंह चला रखी है। जो हमारे आज एक PTI मास्टर जिसको 10-11 सर्विस करते होंगे, आज उनको घर का रास्ता दिखा दिया गया। 1983 कर्मचारी है। हम सरकार से पूछना चाहते हैं, जो सरकार ने जिस टाइम पे कर्मचारी भर्ती किए गए, ये कंडीशन जब क्यों नहीं लगाई। और एक हमारे जो नगर पालिका नगर परिषद निगमों में जो इंजीनियर जो जेई लगाए गए थे आउटसोर्सिंग के तौर पर, उन कर्मचारियों को भी 122 कर्मचारियों को भी बीजेपी सरकार ने बाहर लगा दिया। मैं सरकार से पूछना चाहता हूं, इतनी सरकारें आई लेकिन एक पहली सरकार आई है जो एक रोजगार न देते हुए उन कर्मचारियों में चटनी करे जाए। नगर पालिका कर्मचारी संग्रहणीय कर्मचारी मांग करता है, या तो उन कर्मचारियों को भी ड्यूटी वापस लिया जाए और जो हमारी मांगों में सहमति बनी थी उन पर लेटर जारी किया जाए। अगर यह सरकार ने लेटर जारी नहीं किया तो नगर पालिका कर्मचारी संघ हरियाणा तो आज एक इस आंदोलन में कूदा हुआ है। लेकिन श्रम कर्मचारी संघ हरियाणा की कोई भी कॉल आएगी, नगर पालिका कर्मचारी संघ हरियाणा उसमें बढ़ चढ़ के भाग लेगा।